इस समय जहाँ हापुड़ का रेलवे स्टेशन है, वहाँ इन दिनों एक छोटा सा गांव बहादुरपुरा था। यह गांव बहादुर शाह को जब वे शहजादे थे पानदान के खर्चे के लिए दिया गया था। उसकी पूरी मालगुजारी उन्हीं को मिलती थी। बादशाह होने के बाद भी वह उनकी व्यक्तिगत जागीर रहा और उसकी मालगुजारी उन्हीं को मिलती रही। रूपराम चौधरी इस गांव के जमींदार और नंबरदार थे। हर तीसरे साल वे मालगुजारी बादशाह के हुजूर में जाकर अदा कर देते थे। इस अवसर पर वे जरा धूमधाम बाजे गाजे के साथ जाते थे। साथ में 10-20 आदमी भी होते थे। बादशाह दिल्ली में सबका आतिथ्य सत्कार करते थे। रूपराम चौधरी थे कांटे के आदमी। आसपास के गांवों में उनकी बड़ी धाक थी। वे एक हौसले के आदमी थे। यद्यपि छोटे ही जमींदार थे, पर इज्जत उनकी बहुत थी। मालगुजारी अदा करने का समय आ गया और चौधरी मालगुजारी की रकम के साथ धूमधाम से दिल्ली चले। साथ में रथ, मंझौली, फिरक, घोड़े, प्यादे सवार सब मिलकर कोई 20-25 आदमियों का हुजूम था। आगे आगे ऊंट का धौसा बसता जाता था। उन दिनों रईस लोग इसी तरह सफ़र किया करते थे। अब तो दिल्ली और हापुड़ 1.5-2 घंटे का ही सफ़र है। उन दिनों यह सफ़र 3 मंजिल में पूरा होता था। चौधरी की सवारी शाहदारा तक आ पहुंची। शाम का छुटपुटा हो चला था। उन दिनों शाहदारा एक सैनिक उपनिवेश था जो जमुना के पूर्वी तट की रक्षा की दृष्टि से बसाया गया था। देव संयोग की बात है कि शाहदारा के किसी मेहतर की लड़की की उसी दिन शादी हो रही थी और भातई की प्रतीक्षा की जा रही थी। भातई लोग इसी दिशा से आने वाले थे जिधर से चौधरी की सवारी आ रही थी। देर काफी हो रही थी और भातई आ नहीं रहे थे। बिना भात चढ़ाए शादी रुक रही थी। जब चौधरी की सवारी बाजा बजाते हुए शाहदारा के सिवाने पर पहुंची तो बेटी वाले मेहतर ने समझा कि भातई आ गए। उसने आगे बढ़कर चौधरी की आगवानी की और आदरपूर्वक डेरा दिया। संध्या के अंधकार में चौधरी भी वास्तविक स्थिति को न भाप सके। उन्होंने यही समझा कि कोई बेचारा गरीब आदमी है, हमको बड़ा आदमी समझकर सत्कार करता है, उसका मन अवश्य रखना चाहिए। इस विचार से चौधरी ने मुकाम कर लिया। परंतु बहुत देर हो जाने पर भी खाने पीने को किसी ने न पूछी। हकीकत तो यह है कि कायदे के अनुसार भातई जब तक भात देने की रस्म अदा नहीं कर देते तब तक उन्हें भोजन नहीं दिया जाता। अब दिल लगी देखिए कि मेहतर तो सोच रहा है कि भात देने में क्यों देर की जा रही है, भात की रस्म अदा हो जाए तो खाना पीना हो। और चौधरी समझ रहे हैं कि अजब तमाशा है, जब तो इतनी आवभगत से रोका, अब कोई खाने को भी नहीं पूछता। काफ़ी रात हो गई और तब एकाएक असली भातई लोग आ गए। मेहतर भौचक्का रह गया। भातई ये है तो वे लोग कौन हैं? और तब उसे ज्ञात हुआ कि वे भातई नहीं, बहादुरपुरा के चौधरी हैं। मेहतर की फूंक सरक गई। वह हाथ जोड़े आकर चौधरी के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि माई बाप, बड़ी चूक हुई, बड़ी बेअदबी हुई, मैंने आपको भातई समझ लिया। सारी बात सुनकर चौधरी रूपराम खिलखिलाकर हंस पड़े। मेहतर को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, बस अब तो हम तुम्हारे भातई बन ही गए, फिक्र न करो। इतना कहकर मालगुजारी के लिए लाया हुआ सारा रुपया भात में दे दिया। चौधरी रूपराम की दरिया दिली और उदारता की यह घटना जिसने सुनी, दांतों तली उंगली दबाई। सर्वत्र चौधरी की बढ़ाई और जय जयकार होने लगी। उस रात चौधरी ने वही मुकाम हासिल किया। दूसरे दिन नावों का पुल पार करके चौधरी लाल किले पहुँचे और बादशाह के दीवाने आम में जाकर मुजरा किया, कुर्निश की। बादशाह ने नजरे इनायत चौधरी पर डाली, कुशल प्रश्न पूछा और शाही मेहमान खानों में डेरा दिया। मोदी के नाम का परवाना जारी कर दिया था कि खाने पीने की सब रसद चौधरी को मिल जाए। परंतु चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, मुझे सेवक को मोहलत मिलनी चाहिए। कैसी मोहलत? मालगुजारी की रकम घर से लाने की मोहलत। इसके क्या मायने हैं? क्या तुम मालगुजारी की रकम लेकर घर से नहीं चले थे? घर से तो रकम लेकर ही चला था हुजूर। तो क्या रास्ते में डाका पड़ा, रकम लूट गई? जी नहीं, लूट नहीं गई, खर्च हो गई। बादशाह की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने समझा बेअदबी की जा रही है। पर चौधरी रूपराम ने दस्त बस्ता सारी घटना बादशाह के रूबरू अर्ज कर दी।
सुनकर बादशाह कुछ देर चुप खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने गीली आंखों से चौधरी की ओर देखकर कहा, मालगुजारी तो तुम उसी वक्त अदा कर चुके चौधरी, जब घर से रकम लेकर चले। अब वह रकम हमारी थी और मेहतर की बेटी को भात तुम्हारी ओर से नहीं, हमारी ओर से अदा किया गया है। इसके बाद ही बादशाह ने मीर मुंशी को बुलाकर हुक्म दिया, चंद जड़ाऊ जेवर, कपड़े और कुछ नकदी वहाँ पहुँचा दो और कह दो कि यह शाही भात बादशाह ने तुम्हारी बेटी को दिया है।